हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में 9 लेक्चर पढ़ लिया है। आज डिफरेंशिएशंस की इस कड़ी में हम आज 10वां लेक्चर पढ़ेंगे और ये जो 10वां लेक्चर है ये है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि इनफाइनाइट सीरीज़ क्या है। तो इनफाइनाइट सीरीज़ को समझने के लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक गया है। इसको समझने के लिए आप ये समझें कि अगर गंगा नदी है, गंगा नदी में अगर एक बूंद पानी हम हटा लेते हैं तो फिर गंगा ही बहती है। तो यहाँ पर भी आप देखें ये x की गंगा बह रही है, x की गंगा यानी इन्फिनिटी को मैंने गंगा कहा है। तो ये x इन्फिनिटी तक गया है, इसका पावर इन्फिनिटी तक गया है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज़। और इस तरह के क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में है y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू इन्फिनिटी, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। तो ये जो सॉल्व करना, जो प्रूव करना है, इसको हम राइट हैंड साइड में यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। इसको हमको ध्यान में रखना है। तो ऑर्डिनरी जो डिफरेंशिएशन का रूल है, जो मेथड हमने बताया अभी तक, उसी मेथड का यूज़ करके हम इसे प्रूव करेंगे। तो आइए हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसे लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन से लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स। अगर देखिए यहाँ पर x को हम लोग हटा देते हैं, तो फिर देखिए सेम चीज़ आ गया, x टू द पावर x, x टू द पावर x, x टू द पावर x टू द इन्फिनिटी। यानी इस पूरे चीज़ को हम लोग y मान सकते हैं। ये पूरा चीज़ ये क्या है? ये y ही है, इसलिए इसको लिखेंगे x और ये पूरा y हो गया, ये हो गया y। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था अब ये रिड्यूस हो गया इस फॉर्म में। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखिए इधर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग y और ये हो जाएगा y लॉग x। पता ही आपको कि अगर हम लोग log x टू दी पावर y करते हैं तो y log x हो जाता है, ये फार्मूला है। अब ये हमारा रिड्यूस हो गया फॉर्म। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा? log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y और फिर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और इधर जब डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये u इंटू भी के फॉर्म में है। सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी y का करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स और फिर v को लिख देंगे, log x को हम लोगों ने लिख दिया। सिमिलरली इसको हम लोग लिखेंगे और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स। अब देखिए इस दोनों में dy बाई डी एक्स है, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1 बाई वाई
और उसके बाद माइनस साइन और यहाँ बच गया log x। और राइट हैंड साइड में क्या बच गया, ये बच गया y/x। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, dy/dx ये हो जाएगा 1 माइनस y log x डिवाइडेड बाई y और ये हो जाएगा y/x। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx और ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा y² और डिवाइडेड बाई x और इंटू 1 माइनस y log x। ये हमारा dy/dx का वैल्यू आया। अब हम लोग यहाँ से मैच करेंगे, क्या हमें यही प्रूव करना था, dy/dx इक्वल टू y² x इंटू 1 माइनस y log x। dy/dx इक्वल टू y² डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस log x। तो स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। तो इनफाइनाइट सीरीज़ के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन उनको रिड्यूस करना पड़ता है। पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर इसको रिड्यूस करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, देन नोट डाउन दिस। आप इसको नोट करें, पॉज करने के बाद फिर हम सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस 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 टू इन्फिनिटी अगर है, इफ़ देन प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देखें फिर ये इनफाइनाइट सीरीज़ का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि साइन x फिर रूट अंडर साइन x ये इन्फिनिटी तक है। तो क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई इसी तरह करेंगे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या लिखेंगे, सबसे पहले y इज़ इक्वल टू रूट अंडर, अब देखिए ये साइन x है, इसको साइन x से लिखते हैं, प्लस फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देखें गौर से, इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या होता है, रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x, यानी यहाँ से यहाँ तक और इन्फिनिटी तक ये सेम स्ट्रक्चर है जो ये है, यानी इस पूरे को हम लोगों ने y माना है, तो ये भी क्या होगा, y ही होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि एक बूंद पानी अगर हम लोग गंगा से निकाल लेते हैं तो फिर वो गंगा बहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो साइन x हम लोगों ने निकाल लिया, ये साइन x की गंगा बह रही है स्टूडेंट्स, और इसमें से अगर हम लोगों ने एक साइन x निकाल लिया तो फिर ये साइन x की ही गंगा बह रही है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फिर क्या हो गया, ये हो गया y। तो ये हमारा रिड्यूस फॉर्म में इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू रूट अंडर साइन x प्लस वाई। अब इसको और सिंप्लीफाई करके और तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इधर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y² और ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा हमें, वी गेट 2y dy/dx और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x और y का dy/dx। अब dy/dx को एक तरफ लाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y dy/dx माइनस dy/dx और इधर cos x। हमें ये प्रूव करना है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसमें dy/dx कॉमन ले लेंगे, dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2y माइनस 1 और इधर बचेगा cos x। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा cos x और डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, dy/dx देखिए यही हो गया और यही हमें प्रूव करना था, कि यही हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको भी आप नोट डाउन करें, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ़ रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स टू द पावर रूट एक्स टू अप टू इन्फिनिटी then prove that x into dy by dx is equal to y square divided by 2 minus y log x। अब यहाँ पर देखें कैसे हम लोग समझेंगे कि ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए रूट का पावर x है, फिर रूट x का पावर x है, और ऐसा करते करते ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी रूट x की गंगा यहाँ बह रही है। यहाँ किसी गंगा बह रही है स्टूडेंट्स? रूट x की। तो एक रूट x को अगर हम निकाल लें तो फिर रूट x की गंगा बहेगी, यानी इस पूरे को हम लोगों ने क्या मान लिया है? मानेंगे हम लोग y मान लेंगे। इसको सबसे पहले मानेंगे लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स टू दी पावर रूट एक्स टू दी पावर रूट एक्स टू इन्फिनिटी। तो अब ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू रूट एक्स, और देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर ये y हो गया, ये y। अब सिंपल है, टेकिंग लॉग। जब लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग y, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा y इंटू लॉग रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब हुआ पावर हाफ, इसका मतलब हो गया y इंटू लॉग x का पावर हाफ। तो लॉग x टू द पावर अगर y होता है या log m टू द पावर n होता है तो क्या हो जाता है? n log m। तो ये आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2, दैट इज़ y/2 कर देंगे, और इंटू log x। ये हमारा रिड्यूस फॉर्म में आ गया इक्वेशन। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इस पूरे को u मान लेंगे, इस पूरे को v मान लेंगे, तो ये u इंटू v के फॉर्म में आ गया। और u इंटू v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? u को पहले राइट डाउन कर लेते हैं, फिर d का डिफरेंशिएशन करते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर v को राइट डाउन करके u का डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों के बीच प्लस का साइन लिखते हैं। तो अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/y log y का, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अभी तक तो आप लोग ये समझ चुके होंगे, डिफरेंशिएशंस का फंडामेंटल आप समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई भी आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो, समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशिएशंस का सारा लेक्चर फ्रॉम द बिगिनिंग आप देख सकते हैं। सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी से, काफ़ी बेसिक चीज़ को मैंने डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो 1/y dy/dx इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 1/2 तो कांस्टेंट है, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। तो u का किया, v को लिखेंगे इंटू log x, प्लस अब इसका भी डिफरेंशिएशन किया तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है, y/2 लिख देना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर हम लोग dy/dx को एक तरफ ले आएंगे, तो हो जाएगा dy/dx। अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/y, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log x, और इधर हो जाएगा y/2 इंटू 1/x। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या चाहिए? x इंटू dy/dx, ये प्रूव करना है, इसको हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको यहाँ से, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया dy/dx, और ये हो जाएगा, नीचे में 2 है और ये y है, एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2y, और 2y हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा y log x। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा y/2x। अब हमको चाहिए x इंटू dy/dx। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ हम लोग x से अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर में तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा x इंटू dy/dx इंटू
2 माइनस वाई लॉग x डिवाइडेड बाई 2y, और इधर x से करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा y/2। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमें इतना ही चाहिए, तो इसको हम लोग उधर क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा x इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2y स्क्वायर बाई 2, और ये नीचे आ जाएगा 2 माइनस वाई लॉग x, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या आ गया x इंटू dy/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई लॉग x। और देखिए यही प्रूव करना था, x इंटू dy/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई लॉग x। ये हमारा प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि जब हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो कैसे आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको आप नोट डाउन करें पॉज करके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें। इफ़ y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस 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 टू इन्फिनिटी, देन प्रूव दैट, शॉर्ट में लिखा हमने pt, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। देखिए ये प्रूव दैट में हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में सिर्फ y ही है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे y, फिर वही देखें यहाँ e टू द पावर x की गंगा बह रही है, तो ये हो गया e टू द पावर x, और x में x प्लस है, x में प्लस है, तो ये फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक y है, तो ये हो गया x प्लस वाई। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको देखना है कि ये e टू द पावर x है और x में प्लस है, तो हम यहाँ से यहाँ तक जब ये y है तो x प्लस वाई होगा। बस अब तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोसेस जो है टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू log e, और log e का वैल्यू क्या होता है पता ही होगा आपको, log e इक्वल टू 1। तो हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो क्या हो गया, log y इक्वल टू x प्लस वाई इंटू 1, दैट इज x प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा 1/y और dy/dx इक्वल टू u प्लस b के फॉर्म में, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y का dy/dx। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखिए dy/dx कॉमन लेंगे, dy/dx, तो ये हो जाएगा 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस y डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 1। तो dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ से dy/dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। देखिए यही प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन अभी किया है, इनफाइनाइट सीरीज़ का डिफरेंशिएशन, वो हम लोगों ने देखा। अभी कैसे हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज़ का है, और उसके बाद
उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हमारा एक और लेक्चर होगा जो डिफ्रेंशिएशन का लास्ट लेक्चर होगा, 1 या 2 लेक्चर होगा। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि 12th का एग्ज़ाम भी करीब आ रहा है तो हम काफ़ी क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि हमारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, हमारा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए आप मेरा जितना भी लेक्चर्स मैंने अभी तक बनाया है प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करें, उसको आप ध्यान से देखें और उसको एनालिसिस करें और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये लेक्चर हमारा आज का समाप्त होता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर लिखें। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर नए लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।